Good morning students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Niketan Senior Secondary School Juju. Students, हम चैप्टर 12 की रीडिंग स्टार्ट कर रखी थी हमने एनिमल्स इन ट्रांसपोर्ट कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनका हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक आगे लेते हुए कि एनिमल्स में हमने केमल और एलिफेंट के बारे में रीड कर लिया था। इसके आगे कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनका हम अदर यूज भी करते हैं ट्रांसपोर्ट के अलावा भी, जैसे राइडिंग करते हैं, शादी विवाह में हम एनिमल्स का यूज करते हैं। आजकल बारात है वो कहाँ हाथियों पे बैठ के उनकी सवारी निकाली जाती है, या घोड़े का यूज करते हैं हम बारात ले जाने के लिए। दूल्हा जब शादी करता है तो उसके ऊपर बैठ कर जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि एनिमल्स की जिनको हम रखते हैं तो उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, उनके खाने पीने का, उनके रहने का अच्छे से हमें ध्यान रखना चाहिए, और अगर वो बीमार हो जाते हैं तो हमें उनका ट्रीटमेंट भी अच्छे से करवाना चाहिए। तो जब एनिमल्स बीमार होते हैं तो हमें उनके जो डॉक्टर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर यानी जो पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास हमें उनको ले जाना चाहिए। तो अब हम बाकी की रीडिंग अपनी बुक से स्टार्ट करेंगे, तो आप अपनी बुक ओपन कर लें। स्टूडेंट्स, एनिमल्स इन ट्रांसपोर्ट हम चैप्टर रीडिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एनिमल्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट टुडे। कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनका आज हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसमें हमने केमल और एलिफेंट के को रीड कर लिया था कि केमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, और जंगल में हम एलिफेंट का यूज़ करते हैं भारी सामान को ढोने के लिए। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, माउंट्स उन्हें कहते हैं जो जिन एनिमल्स के ऊपर हम अपना सामान ढोने के लिए जिनका यूज करते हैं। तो यू मस्ट हैव सीन पीपल राइडिंग ऑन हॉर्स, पोनीज एंड म्यूल्स एट हिल स्टेशन। तो देखिए, हमने बहुत से लोगों को राइडिंग यानी सवारी करते हुए देखा होगा, जैसे हॉर्स यानी घोड़े की, पोनीज यानी टट्टू यानी जो गधे के जैसा ही दिखता है उसे टट्टू कहते हैं, और म्यूल्स खच्चर वो भी उसी के जैसा होता है। तो हिल स्टेशन यानी जो घूमने के जो जगह होती है वहाँ पे इनकी राइडिंग है वो लोग पसंद करते हैं। हैव यू एवर ट्राइड राइडिंग ऑन दीज एनिमल्स? क्या कभी आपने भी इन एनिमल्स की राइडिंग यानी सवारी करने की कोशिश की है? दे आर ऑल्सो यूज टू कैरी गुड्स ओवर ए डिस्टेंस। ये अपने सामान को ले जाने के लिए लंबी दूरी तक ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड माउंट्स। इन एनिमल्स को क्या कहते हैं? माउंट्स कहते हैं। इन द माउंट्स एनिमल्स सच एज डंकी, म्यूल्स एंड याक आर यूज टू कैरी लोड्स। माउंटेन्स यानी पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ जिन एनिमल्स का यूज़ किया जाता है अपने सामान को ढोने के लिए वो है डंकी यानी गधे, म्यूल्स खच्चर, और याक का यूज़ किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। जैसे इसमें दिखाया हुआ है, डंकी है, याक है और ये म्यूल्स है यानी खच्चर है। तो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ इनका यूज़ करते हैं अपने सामान को ढोने के लिए। और जो सामान ढोने के लिए जो एनिमल्स यूज़ किए जा रहे हैं इन्हीं को माउंट्स कहते हैं, यानी सामान ढोने वाले जानवर। नेक्स्ट 4 पॉइंट देखिए, डॉग्स एंड रेंडियर यानी कुत्ते और रेंडियर यानी बारहसिंगा जिनका यूज करते हैं हम ट्रांसपोर्ट के लिए। डॉग्स एंड रेंडियर आर यूज टू पुल व्हील लेस कॉल्ड स्लेज इन द रीजन वेयर द लैंड इज कवर्ड विद आइस एंड स्नो। तो देखिए, जो कुत्ते यानी जो डॉग होते हैं और जो रेंडियर होते हैं इनका यूज किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे आइस होती है यानी बर्फ जहाँ रहती है बहुत ज़्यादा, वहाँ जो ट्रांसपोर्ट का जो अपना सामान ले जाने के लिए हम यूज़ करते हैं वो डॉग और रेंडियर का करते हैं, जिनको स्लेज गाड़ी होती है इनके पीछे जिनको जोड़ा जाता है। तो वहाँ के क्षेत्रों में इन कुत्तों का और बारहसिंगा का यूज़ किया जाता है, ठंडे क्षेत्रों में अधिकतर। तो सामान ढोने के लिए वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, जिसको स्लेज गाड़ी कहते हैं। इनके पीछे लगाई जाती है और फिर इनसे सामान है वो ढोया जाता है। जहाँ जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है डॉग्स पुलिंग ए स्लेज, तो डॉग है वो स्लेज गाड़ी को खींच रहे हैं। तो सामान ले जाने के लिए ठंडे क्षेत्रों में तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट
पेज नंबर 74 की रीडिंग करते हैं। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, इन अर्ली डेज यानी पुराने समय में एलिफेंट्स वर यूज्ड इन द बैटलफील्ड, किंग्स राइड ऑन एलिफेंट विद प्राइड। तो देखिए पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे वो बैटलफील्ड यानी युद्ध का जो क्षेत्र होता था वहाँ किसका यूज करते थे, एलिफेंट, हाथी का यूज है वो किया जाता था। लड़ाइयाँ लड़ने के लिए जो राजा है वो किस पे बैठ के जाते थे, हाथी पर बैठ के जाया करते थे। किंग राइड ऑन एलिफेंट विद प्राइड, और राजा है वो उस पे एलिफेंट पे बैठकर प्राइड यानी गर्व फील करता था। तो देखिए स्टूडेंट्स, पुराने समय में एलिफेंट का कितना यूज़ होता था। एलिफेंट पे भारी सामान भी उठा के लेके जा सकते थे, और राजा स्पेशली एलिफेंट का यूज़ करते थे बैठने के लिए, अपनी सवारी करने के लिए। और बैटल यानी जो जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी उनमें इन एलिफेंट का यूज़ किया जाता था। तो एलिफेंट पे बैठ के ही लोग हैं वो अपना, और हॉर्स का भी यूज़ करते थे और हाथी का भी यूज़ करते थे, और इन दोनों के यूज़ से ही जो लड़ाइयाँ होती थी वो लड़ी जाती थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेशल ओकेजन्स यानी कुछ विशेष अवसर। ऐसे कौन कौन से विशेष अवसर हैं, स्पेशल ओकेजन हैं जिन पे हम और भी कुछ एनिमल्स हैं जिनका यूज़ करते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, वी सी ए ब्राइड ग्रूम राइडिंग ऑन ए डेकोरेटेड हॉर्स इन हिज मैरिज प्रोसेशंस। कभी कभी हमने देखा होगा ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा, कभी कभी क्या हम आज भी देखते हैं कि जो दूल्हा होता है वो किसकी सवारी करता है, घोड़े की करता है। घोड़े को अच्छे से हॉर्स को डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है, और उस पर बैठकर जो दूल्हा होता है वो अपनी शादी में जाता है। ठीक है, देखा ना, जैसे बारात जाती है, प्रोसेशन यानी बारात या जुलूस जो निकलता है उसमें जो दूल्हा होता है वो किस पे बैठता है, घोड़े पे बैठता है, और जो बहुत ही डेकोरेटेड होता है। समटाइम्स ए बग्गी इज ऑल्सो यूज्ड, और कभी कभी बग्गी का भी यूज़ किया जाता था। देखिए जो हॉर्स है वो तो नॉर्मली यूज़ में लिया ही जाता है, लेकिन कई लोग जो हैं वो इसके पीछे जो बग्गी भी लगाते हैं यानी छोटी गाड़ी भी जोड़ते हैं दूल्हे को ले जाने के लिए। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये इस पे बैठ के जो दूल्हा है वो शादी के लिए जाता है। ए बग्गी इज ए 4 व्हीलर। तो देखिए जो बग्गी होती है उसके 4 व्हीलर्स यानी 4 पहिए होते हैं, और ये एक या दो घोड़ों का भी इसमें यूज़ किया जाता है इसको खींचने के लिए। जैसे इसमें दिखाया गया है कि यहाँ 2 हॉर्स लगे हुए हैं इस बग्गी को खींचने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ऐशो आराम यानी जो शाही शादियाँ होती हैं, बहुत ही खानदानी होती हैं, उनमें इनका यूज़ किया जाता है। पीपल एट सम टूरिस्ट प्लेस इंजॉय बगी राइड्स, और कुछ टूरिस्ट हैं यानी जो पर्यटन है वो भी इनका यूज़ करते हैं इन बगीज़ का घूमने के लिए, इनकी सवारी के लिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर लगते हैं और हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि हमने भी कभी भी हॉर्स की राइडिंग नहीं की होगी, तो जो जो घूमने के लिए जाते हैं वो हॉर्स की राइडिंग ज़रूर करते हैं। तो ये हॉर्स है वो अपने आप में ही अट्रैक्टिव होता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसे ही एलिफेंट होता है। तो एलिफेंट भी जब भी हमारी कभी कभार गलियों में आता है तो हम उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और बहुत ही उत्सुकता से उसको देखते हैं, क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं वो सभी को पसंद आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ इस चैप्टर में बहुत से एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनका हम यूज़ ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं। तो अगर हमें इनको लॉन्ग टाइम तक इनका यूज़ करना है तो इनकी प्रॉपर देखभाल भी करनी चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए, उनके खाने पीने का, उनके रहने का अच्छे से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केयर ऑफ एनिमल्स, कि हम एनिमल्स की देखभाल किस प्रकार से करेंगे। तो वी कैन टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द फॉलोइंग वेज। यहाँ जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, हमारे जो पालतू जानवर हैं, उनकी उचित प्रकार से किस प्रकार हम देखभाल करेंगे, तो उनके लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। तो नंबर 1 पॉइंट देखिए, गिविंग देम प्रॉपर फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो हमें उन्हें उचित प्रकार का जो भी वो खाना खाते हैं उस टाइप का हमें उन्हें खाना देना है, और साफ पानी उन्हें पीने के लिए देना
चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम एनिमल्स का यूज़ कर ले और फिर उन्हें खाने के लिए ना तो अच्छा खाना दे और ना पानी दे। तो हमें उनके रहने का, खाने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गिविंग देम प्रॉपर शेल्टर, उन्हें रहने के लिए शेल्टर यानी आश्रय, उनका जो रहने का स्थान है वो अच्छा होना चाहिए। ए शेल्टर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, जैसे हमें घर सुरक्षित रखता है हमें रहने के लिए, हमें भी जैसे गर्मी, बारिश, सर्दी, इन सब से हमारा घर है वो प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है। उसी प्रकार जो एनिमल्स हैं उनके रहने की जगह भी ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें धूप, बारिश और सर्दी से उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको सुरक्षित रख सके। तो वे भी हमारी तरह ही होते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कीपिंग देम क्लीन बाय गिविंग देम ए बाथ रेगुलरली, जैसे हम रेगुलरली अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं वैसे ही हमें अपने एनिमल्स का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उनको भी रेगुलरली नहलाना चाहिए ताकि वो बीमार ना हो और अच्छे और सुंदर दिखाई दे। नेक्स्ट देखिए, टेकिंग इट टू ए वेटनरी डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट व्हेन इट इज सिक, सिक मीन्स बीमार होना, हमें उनकी उचित प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। और वेटनरी डॉक्टर वो होते हैं यानी जो पशु चिकित्सक होते हैं जो एनिमल्स का इलाज करते हैं। तो अगर वो बीमार हो जाते हैं हमारे एनिमल्स तो हमें उनका ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए। तो वेटनरी डॉक्टर यानी पशु चिकित्सक जो एनिमल्स का इलाज करते हैं, तो उनसे हमें उनको दिखाना भी चाहिए अगर वो बीमार हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है जो हम अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लें। डेट, डे, चैप्टर और चैप्टर नेम लिख के स्टार्ट करेंगे वर्ड मीनिंग। ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात, चैरिट रथ, मोड्स साधन, कंडीशंस स्थिति, टेम वश में, इन्वेंशन आविष्कार, रिवोल्यूशन क्रांति, एडजस्टेड समायोजित, पोनीज टट्टू, म्यूल्स खच्चर, रेंडियर्स बारहसिंगा, बैटलफील्ड युद्ध क्षेत्र, प्रोसेशंस जुलूस या बारात, वेटनरी डॉक्टर पशु चिकित्सक। तो स्टूडेंट्स चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर की आप रीडिंग करेंगे और इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे और इनको लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।